हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इटार्ट्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इटार्ट्स रिएक्शन बेसिकली जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें काफ़ी कम लिखा हुआ है इस रिएक्शन के बारे में। अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ते हैं इसको, तो एक एक एस्पेक्ट इसका क्लियर करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा और कौन कौन से टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली यूज़ होती है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स के लिए। इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं, फिर इसके कुछ एस्पेक्ट्स, फिर मैकेनिज्म। देखो होता क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास इस तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे टॉलिन ले लिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉलिन कह दिए। इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, पहला होता है मेरे पास CrO2Cl2। ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2। और लेटर फिर इसी चीज़ की हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये जो मेरे पास टॉलिन होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से CHO के अंदर। ठीक है, यानी ये टॉलिन मेरा कन्वर्ट हो गया यहाँ पे बेंजल डिहाइड के अंदर विद द हेल्प ऑफ अबव सेट ऑफ रिएजेंट। इसी नेम्ड रिएक्शन को, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आपके, इसको हम कहते हैं आपकी इटार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, जो कि आप देख रहे हो। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है आपका, आपने देखा यहाँ पे मैंने CS2 ले रखा है। ये CS2 एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो कोई सा भी नॉन पोलर मीडियम ले सकते हो। CS2 ले रखा है, आप चाहो तो CCl4 यहाँ पे ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो गया है, यहाँ पे है CrO2Cl2। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्योंकि इसका इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी एस्पेक्ट होता है। CrO2Cl2 बेसिकली इसको हम कहते क्या हैं, तो इसको हम कहते हैं आपका क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये हो गया क्रोमियम। ये दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक क्लोरीन इस डायरेक्शन में, एक क्लोरीन इस डायरेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है। काफ़ी आसान है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब मैंने क्यों कहा कि ये रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो CrO2Cl2 है ये यूज़ होता है इन द डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन, इन द डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन के लिए यूज होता है। यानी किसी सैंपल के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है कि नहीं, इसके डिटेक्शन के लिए CrO2Cl2 यूज होता है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सैंपल प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके पास कोई भी एक सैंपल है, आपको चेक करना है कि इस गिवन सैंपल के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है कि नहीं। तो आप इसके अंदर कुछ नहीं करोगे, दो चीज़ें ऐड कर दोगे, K2Cr2O7 और साथ ही साथ इसके अंदर आप डाल दोगे H2SO4। ये दो रिएजेंट आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अगर जैसे ही आपने ये रिएजेंट ऐड किया और इसके अंदर से क्या हुआ, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से रेड कलर की फ्यूम्स निकलने लग गई। आपने ये दो रिएजेंट ऐड किया और इस तरह की रेड कलर की फ्यूम्स निकलने लग गई। तो अगर इसके अंदर से रेड फ्यूम्स जो दिखा रहा हूँ मैं निकल रही हैं, तो ये कंफर्म कर देती हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन को इसके अंदर क्या करती हैं, कंफर्म कर देती हैं। और ये जो रेड फ्यूम्स होती हैं ये बेसिकली होती किसकी हैं, CrO2Cl2 की होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन में आपका थोड़ा सा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी लिंक कर दिया गया, क्योंकि वो इसके थ्रू लिंक करके पढ़ेंगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये इसका यहाँ पे रोल है। CrO2Cl2 इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट में से एक आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं ना इसकी मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करती है। तो आप चाहो तो इतने का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम इसकी एक बार अच्छे से मैकेनिज्म समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करती है। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे जो मेरे पास CS3 लिखा था मैंने टॉलिन, उसको चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, CH, एक हाइड्रोजन इस तरह से, एक हाइड्रोजन इस तरह से। और जो CrO2Cl2 उसकी तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाई ही थी, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्मेट में आपकी बन जाएगी CrO2Cl2 की। अब ज़रा सा ध्यान से देखिएगा किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। देखो ये जो रिएक्शन है ना, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे और मैं समझा देता हूँ। फिर देखो हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेकिंग के तरीके होते हैं
जो भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग के तरीके होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है होमोलिटिक फिजन, और एक तरीका क्या होता है हमारे पास, एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन में आपको पता ही होगा क्या होता है, जैसे ए और बी दो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इधर और इस तरह से, यानी बॉन्ड है तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है, ए फ्री रेडिकल और इस तरह से बनता है बी फ्री रेडिकल। और वहीं पे अगर मैं हेट्रोलिटिक फिजन की बात करूं, जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो ए और बी है, तो अगर मान लीजिए इस तरह से पूरा होता है तो बी पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। इसमें क्या बनता है, ए पे प्लस चार्ज और बी पे माइनस चार्ज। आप इससे फेमिलियर होगे ही होगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन प्रोसीड करती है ना सर आपकी, ये होमोलिटिक फिजन के थ्रू प्रोसीड करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी मैकेनिज्म में जो प्रोसीड हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो ये होमोलिटिक फिजन के थ्रू प्रोसीड हो रही है। अब देखो किस तरह से प्रोसीड करती है आपकी, ये आपका CH बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो CH बॉन्ड है ना, इसका ये देखो किस तरह से ब्रेकिंग करा, मैं दिखाता हूँ। ये एक इस तरफ में एक बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक किया और ये वाला बॉन्ड इधर एक बार होमोलिटिक तरीके से ब्रेक किया। सिमिलरली ये जो Cr डबल बॉन्ड O है, ये भी इधर इस तरह से होमोलिटिक और इस तरह से होमोलिटिक। सिमिलरली इधर वाले को भी इस तरह से, आप देख रहे हो इस तरह से, ये कुछ बॉन्ड्स हैं जिनको आपको होमोलिटिक तरीके से ब्रेक करना है। अगर आप इस तरह से इनको होमोलिटिक तरीके से ब्रेक कर दो तो देखो जरा ध्यान से क्या कंडीशन बनेगी। मैं बस CH वाले को फोकस कर रहा हूँ, CH और H ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। यहाँ पे भी एक जैसे अगर इस बॉन्ड को आप इस तरह से होमोलिटिक तरीके से ब्रेक करोगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H फ्री रेडिकल, ये तो इसी में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। और अगर आप इसको भी इस तरह से होमोलिटिक ब्रेक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cr एक ऑक्सीजन जिसके पास फ्री रेडिकल, जैसे ये वाला मान लो ऊपर वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्री रेडिकल, एक नीचे भी ऑक्सीजन है उसके पास भी फ्री रेडिकल। अच्छा, क्रोमियम के पास दो फ्री रेडिकल हो जाएंगे ना, एक इधर वाले से फ्री रेडिकल आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। दो फ्री रेडिकल मतलब दो इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, यानी तो एक तो लोन पेयर आ जाएगा, उसको नहीं शो करते हैं। यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो अब देखो बेसिकली ये रिएक्शन होगी कैसे, ये दोनों आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे और एक बार ये दोनों आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। बात समझ में आ रही है, ये इधर फ्री रेडिकल इधर फ्री रेडिकल, तो ऐसे बॉन्ड बन गया और ऐसे बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताऊं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से प्रोसीजर हो रहा है। ये हो गया रिंग, ये हो गया CH। इस CH से देखो ये जो CH है ये किससे कनेक्टेड हो जा रहा है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो जा रहा है, दिख रहा है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा जा रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, क्रोमियम से, Cr से कितने Cl जुड़े हैं, 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो Cl2। और ये क्रोमियम फिर फर्दर किससे जुड़ा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो यानी एक मोल, जब इस टॉलिन के एक मोल की रिएक्शन हमने कराई तो क्या बन गया हमारे पास, OCrCl2OH। एक बार और रिएक्शन आप करा दोगे तो फिर से बन जाएगा OCrCl2OH, ये आपका बन जाएगा। इसी को और सिंप्लीफाइड वर्जन में NCERT में डायरेक्ट दे रखा है आपका, आप NCERT पढ़ना अल्डिहाइड कीटोन्स की, वहाँ पेटार्ट्स रिएक्शन में डायरेक्ट उन्होंने जब CrO2Cl2 के साथ में रिएक्शन कराया तो इसी को लिख दिया है OCrCl2OH होल ट्वाइस। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे हो गया, रफ वर्क के थ्रू आपको मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट मैं ये होप करता हूँ कि ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पे बना पाया हूँ आप एकदम अच्छे समझ गए होंगे कि किस तरह से ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब देख लो इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती है। इसको अगर मैं H3O+ के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो किस तरह से ये हाइड्रोलिसिस होगी, देखना ध्यान से। ये वाला कॉम्प्लेक्स ना मैं एक बार और बना दे रहा हूँ, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हो जाएगा CHOCrCl2OH, यही था, इधर भी हो गया OCrCl2OH, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी। ये वाला जो बॉन्ड है ना ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है और ये वाला इस तरह से ऐसे ब्रेक कर जाता है। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, ये वाला बॉन्ड इस तरह से इधर ब्रेक किया और ये वाला बॉन्ड ये लेके निकल गया। तो अगर ऐसा होगा तो आप बताओ इस क्रोमियम के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, इस क्रोमियम के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। H3O+ का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है H+ और OH माइनस। तो ये जो प्लस चार्ज है ये किसके साथ में चला जाएगा आपका, इस OH माइनस के साथ में, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके साथ में चला जाएगा, इस तरह से H+ के साथ में। तो अगर आप देखोगे तो क्या बन गया, यहाँ पे ये नीचे ड्रॉ कर देते हैं,
तो एक तो ये बन गया ना CH डबल बॉन्ड O, यानी इसका मतलब क्या है C डबल बॉन्ड OH, एक तो आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, अब देखो Cr प्लस है ना, Cr प्लस को OH के साथ में करोगे तो CrCl2 दो OH हो जाएंगे ना, ये OH और यहाँ पे एक और OH, तो इसको मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ CrCl2, यहाँ पे कर सकते हो OH होल ट्वाइस, यहाँ पे इस H को इसके साथ में जोड़ के देखो तो ये क्या हो जाएगा CrCl2 OH, इधर से भी OH, तो यही चीज़ दो बार आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो 2CrCl2 OH होल ट्वाइस। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। थोड़ा सा रफ वर्क हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन और ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब देख लेते हैं इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। देखो, एक तो आपके एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है, शायद ये 12.2 है इंटेक्स्ट एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन 4 है। देख लेना ध्यान से, हो सकता है नंबर अलग हो, क्वेश्चन मुझे याद है। ये है CH3, यहाँ पे ये है NO2, ठीक है, CH3 NO2, इसको सिंपली ये रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे CrO2 Cl2, और बाद में इसकी क्या करा दे रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं। तो शायद ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपके लिए, आप इसको कर ही जाओगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रिएक्शन है बस यहाँ पे क्या कर देना, आपको इसको चेंज कर देना है किसके अंदर, यहाँ पे सिंपली CHO के अंदर। तो ये तो आपका एनसीईआरटी लेवल पे यही क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको बनाना रहेगा, इसकी मैकेनिज्म रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जेई में यही प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है बीच के मैकेनिज्म में पूछ लें इसका इंटरमीडिएट क्या है, या यहाँ पे NO2 का क्या रोल है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट वो पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो अच्छा क्वेश्चन की जो मैं बात करूँ, वो अच्छा क्वेश्चन कब आता है, जब मैं क्या करता हूँ ना, एक कार्बन चेन यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। जैसे देखो CH2 CH3, बस इस मिथाइल की जगह मैंने इथाइल कर दिया, सेम यही रिएक्शन कराऊं मैं, तो अब मेरे सामने ये समस्या आ जाएगी कि रिएक्शन आइदर इस वाले कार्बन पे होगी या इस वाले कार्बन पे होगी, कौन से कार्बन पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो इसके यहाँ पे मेरे पास सिंपल सा आंसर ये है आपका कि ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, ये होती ही है, आप एनसीईआरटी पढ़ना, ये जो रिएक्शन है इटार्ड्स रिएक्शन, ये अंडर द सब हेडिंग दे रखी है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। ध्यान रखना, कीटोन्स की प्रिपरेशन की नहीं है, प्योरली किसकी रिएक्शन है, ये अल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। और अल्डिहाइड क्या कभी बीच वाले कार्बन पे बन सकता है क्या? नहीं, ये ऑलवेज कहाँ बनता है आपका, टर्मिनल कार्बन पे बनते हैं अल्डिहाइड्स, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अल्डिहाइड्स कभी भी यहाँ पे तो बन ही नहीं सकते, तो ऑब्वियस कहाँ बनेंगे, यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो यानी अगर सेम काम मैं यहाँ पे करूँ तो ये जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, कोई भी डाउट हो तो उसको कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मैंशन करना, जो भी उसकी क्वेरी होगी हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा हम लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।